Myself Monica Srivastav. I am a kindergarten teacher in St. Joseph School. Dear student, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। बट स्टोरी मोरल है तो छोटी है मगर बहुत बड़ी है, उसका मोरल बहुत बड़ा है। बट पहले थोड़ी सी स्टडी की बातें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हर कोई परेशान है। किसी के पास छोटी प्रॉब्लम है तो किसी के पास बड़ी प्रॉब्लम है। डियर स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आपकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उन्हें रेगुलर फॉलो कीजिए और उन पर फोकस कीजिए। आपके टीचर्स आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। वो आपके लिए हर समय हर वक्त कुछ नया सोचते रहते हैं कि कैसे आपको टीच किया जाए, कि आप सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ स्टूडेंट, इन ऑनलाइन क्लास को रेगुलर फॉलो कीजिए और फोकस कीजिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए। और इन परेशानियों को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसका राजा, जंगल का राजा कौन? शेर। उसका राजा बहुत ही बुरा और आलसी था। उसने जंगल में ये घोषणा करवा दी कि उसकी गुफा के बाहर हर हफ्ते एक जानवर आके उसका भोजन बनेगा। ये घोषणा सुन के सारे जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। वो इतने परेशान हो गए कि वो अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए एक बूढ़े हाथी दादा के पास गए और उनसे बोले कि जंगल के राजा शेर ने ऐसी घोषणा करवाई है। तो हाथी दादा ने थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर विचार किया, फिर जानवरों से बोले कि जंगल के राजा ने ये घोषणा करवाई है तो उसे मानना ही पड़ेगा। तो सबने हाथी दादा से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो हाथी दादा ने कहा कि हर रोज़ हम एक सभा बुलाएंगे और उस सभा में एक जानवर का नाम सूझेंगे। सबकी सहमति होगी तो वो हर हफ्ते जाके राजा का भोजन बनेगा। सबने हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है, हाथी दादा की बात मान लेते हैं। तो सभा बुलाई जाने लगी और जिस जानवर का नाम सजेस्ट किया जाने लगा वो जाके राजा का भोजन बनता। ऐसे कई हफ्ते बीत गए। फिर एक बार एक नन्ही खरगोश चीकू की बारी आई। हाथी दादा को उसका नाम लेना पड़ा। सबने हाँ में सहमति दी। तो चीकू थोड़ी देर तो डर गया। फिर उसने कहा ठीक है, मैं जंगल के राजा शेर का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, यानी कि रेडी हूँ। सब अपने अपने घर चले गए और दूसरे दिन सब शेर की गुफा के पास जाके एकत्रित हो गए और चीकू का वेट करने लगे कि चीकू आएगा और राजा का भोजन बनेगा। सुबह से धीरे धीरे शाम हो गई। अब जंगल के राजा का भूख से बुरा हाल, वो भी परेशान, खूब गुस्से में। उन्हें कहा, उस नन्हे खरगोश को तुम लोगों ने कहाँ रख छोड़ दिया, वो अभी तक आया क्यों नहीं। अब सारे जानवर परेशान कि आखिर चीकू ने तो हाँ बोला था, कहाँ गया वो। तभी हाथी दादा ने देखा कि चीकू दूर से भागता हुआ भागता आ रहा था और वो भागते भागते शेर के पास आया। बोला, महाराज, मैं तो सुबह ही आने वाला था, पर मुझे एक और शेर ने, यानी कि दूसरे शेर ने रोक रखा था। किसी तरह जान बचा के आया हूँ आपका भोजन बनने। शेर गुस्से में आग बबूला, बिल्कुल लाल। उसने कहा, दूसरा शेर कौन है, चलो मुझे उसके पास ले चलो। चीकू को तो इसी बात का इंतजार था। उसने कहा, महाराज आप आइए मेरे साथ। और चीकू के पीछे पीछे जंगल के राजा शेर और बाकी जनता, यानी कि बाकी जानवर चलने लगे। धीरे धीरे चलने के बाद शाम और होने लगी और शेर का भूख से और बुरा हाल और गुस्से से भी बुरा हाल। तो चीकू ने थोड़ी और दूर जाके कहा, एक कुएं की तरफ इशारा किया और बोला, महाराज वो शेर इसी कुएं में रहता है। शेर गुस्से में पहले से ही आग बबूला था। उसने कुएं की तरफ झांका और देखा कि उसी की परछाई है। फिर भी उसे समझ में नहीं आया। उसे जोर से दहाड़ लगाई
तो कुएं की जो परछाई थी उसने भी दहाड़ लगाई। अब तो शेर का बुरा हाल, उसने गुस्से में जाके कुएं में छलांग लगा दी। और कुएं में छलांग लगा दी तो शेर अंदर चला गया और पानी में जाके डूब के मर गया। अब सारे लोग चिंतित और खुश भी, फिर साके झांकने लगे कि अरे कुएं में तो कोई शेर नहीं है, राजा ही डूबा है। तो सबने चीकू से पूछा, तो चीकू ने कहा ये सब मेरी सोची समझी प्लानिंग थी, यानी कि मेरी सूझबूझ। तो डियर स्टूडेंट, बच्चों, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। उस परेशानी का हल ढूंढना चाहिए, शांति से बैठ के, अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से हर परेशानी का हल ढूंढेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और हर समस्या का समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। आई होप you will like this video. Okay, now requested, stay home, stay safe. Thank you.